यही जा रहा है कि क्लियर किया जाएगा। अच्छा, ये जरा वीडियो देखें, ये सोशल मीडिया पे भी बड़ी वायरल हुई है। हाँ, ये शख्स बस अपनी मोटर बाइक पे निकला है और गायब। उसके बाद एकदम से, बिकॉज पानी के नीचे आपको क्या पता कि क्या है। होता ये है कि लोग मैनहोल्स खोल देते हैं जब भी इतनी बारिश हो रही होती है, तो एक्चुअली मैनहोल्स भी उबल ही रहे होते हैं, मतलब इतने पानी ने जाना क्या है, लेकिन यस उनको खोल दिया जाता है। और फिर किस तरह इसको बचाया गया, थैंक गॉड के फिर भी इसका हाथ जो था वो नजर आ रहा था, लोगों ने इसको गिरते हुए देख लिया और इसको पानी से निकाल लिया। बाइक तो खैर गई, तो लिहाजा ये अल्टीमेटली जरा टेंशन हो रही थी वीडियो देख के कि अब इसे जल्दी कोई हाथ दे दे और निकल आए। लोग भी डर रहे थे क्योंकि समझ नहीं आता ना कि करंट है कि कोई मैनहोल है। खैर रहने वालों को तो शायद पता ही होगा, लेकिन एक डर ये भी होता है कि इस पानी में कहीं करंट ना हो। और जो कि होता है, मतलब वो वाले किस्से भी हम बहुत सुन चुके हैं। लेकिन इस देखिए ह्यूमन चेन बना के लोग अपनी मदद आप कुछ कर ही रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला हरीपुर, सबाबी, सवात और नौशहरा समेत दीगर अजला में भी बारिशों का सिलसिला जारी है और आज भी बारिशें जारी रहने का इम्कान है। PDMA ने नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर करते हुए इंतजामिया को अलर्ट रहने का भी कह दिया है। इंतजामिया को ऑलरेडी अलर्ट रहना चाहिए। दिस इज द सीजन जिसमें उनका काम होता है। बलोचिस्तान की बात करें तो PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सूबे में बारिशों के बायस मुख्तलिफ वाकयात में 16 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हलाकतों की ये वाकयात जो हैं ये बहुत जगह हुए हैं। कहाँ ज़ियारत, मूसखेल, खुजदार, लोरालाई, लसबेला और कोलू में पेश आए हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी मजीद बारिश की पेशगोई की है। जिला इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि कमजोर और बोसीदा इमारतों से दूर रहें, बारिश के दौरान बिजली के आलात से एहतियात बरतें। सो ये है सारी सूरत हाल। अच्छा, मुल्क भर में जहां बारिश हो रही है वहां कराची में बारिश नहीं हो रही। अच्छा जी, ये हमने बात करनी है। एंड ऑफ कोर्स एक आंखों का हाल आपको पता है, दैट इज द वे वी डू थिंग्स हियर एट जियो के। हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स आर ऑन द स्पॉट एंड वी वांट टू नो कि क्या हो रहा है। उमे फरवा इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। उसके अलावा डॉक्टर रिजवान नसीर भी हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस पंजाब। हम जरा पहले डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। हमें यही आखिरी इत्तलात ये हैं कि 200 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जाहिर है बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है अगर मुसलसल इतनी बारिश हो और होती चली जाए। पिंडी में अभी पर्टिकुलरली क्या हालात हैं? क्या अभी भी बारिश हो रही है? एक तो ये कंफर्म कर सकते हैं आप। दूसरा ये कि जहां जहां पानी भरा हुआ है और नाला लई वगैरह और उसके अतराफ के इलाके, वहां क्या इंतजाम किए हैं आपने? जी, इस वक्त मैं ये बताता चलूं कि हमारा एक कायदा प्रिपेयर्डनेस का एक निजाम होता है जिसमें पहले से इक्विपमेंट को चेक करना, स्टाफ की रेडनेस को चेक करना, ये सारे की सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन जो अनप्रेसिडेंटेड रेंज है जो कभी हुई है, और खासतौर पर अगर मैं आज सुबह की बात करूं तो इस वक्त जो 400 से ऊपर मिलीमीटर जो तकरीबन चकवाल के अंदर हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और उसकी वजह से जो है वो इतना उसको मैनेज करना इज अ ह्यूज चैलेंज। उसके बाद वही जेहलम में आया है। जेहलम में भी कुछ लोग फंसे भी हुए थे, उनको हमने एयरलिफ्ट भी कर रहे हैं वहां से, और सब टीमों को वहां से हमने निकाला है रेन टॉरेंट्स की वजह से जो वहां से चले हैं। उसके बाद वहां पे जाके डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ है, हम पूरे पंजाब की सूरत हाल डिस्कस कर रहे हैं। हम चकवाल में बहुत बारिश हुई है, चकवाल में एक रेन इमरजेंसी है, नुकसान भी हुआ है और सर्टनली मतलब अमलाक को, फसलों को ये तो नुकसान होता ही है। इसके अलावा चकवाल का भी जिक्र किया है डॉक्टर रिजवान ने और साथ जेहलम का भी जिक्र किया और अभी वो बात कर ही रहे थे। वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद हिम अगेन। इन द मीन टाइम मालूम करते हैं कि लाहौर में बारिश अभी हो रही है। उमे फरवा, अभी का हाल बता दें, आप कहाँ हैं? और ये आप, हम हमेशा अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से यही जानना चाहते हैं क्योंकि इतने सालों से आप लोग भी कवर कर रहे हैं, ये आपको भी अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है कि ये कुछ पहले से ज्यादा ही बारिश हो गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो मैं माल रोड पे खड़ी हूँ और आज भी महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की है। और हुमा और अब्दुल्ला, ये आपको पता है कि महकमा मौसमियात ने ये पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि ये जो इस साल बारिशें होंगी 25% ज़्यादा होनी है। और ये जो तीसरा स्पेल आया हुआ है मानसून का, इसमें पहले ही उन्होंने कहा था कि मूसलाधार बारिशें होंगी। अब 3 दिन अगर देखा जाए, लाहौर में 300 से ऊपर मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और ये मुसलसल 3 रोज जो बारिश
बारिशें हुई, इसमें सबसे ज्यादा न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब के अंदर छतें गिरने के वाकयात जो हैं वो बहुत ज्यादा सामने आए हैं, और जिसमें 33 के करीब अफराद जो हैं जाँ बहक हुए हैं और 100 से जायद यानी 120 से जायद अफराद जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। तो ये वो सूरत हाल है कि मुसलसल मूसलाधार बारिशें होती रही। इसमें यह भी देखा गया कि 6 घंटे में मुसलसल 100 से कुछ ऊपर जो है जाके बारिश हुई। महकमा वासा जो है इसमें ये कहना गलत नहीं है कि उन्होंने बहुत कोशिश की है कि लाहौर के अंदर पानी खड़ा मत हो, लेकिन उसके बावजूद लाहौर में अभी भी ऐसी कुछ सोसाइटीज हैं जहां पर बारिश का पानी आपको नजर आएगा, और उसकी वजह यह है कि वासा जो है उसके अंदर जो है या उसकी जिम्मेदारियों में जो सोसाइटीज प्राइवेट बनी हुई हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं आती, और यही वजह है कि लाहौर के बहुत सी ऐसी सोसाइटियां हैं कि रात तक वहां से कंप्लेंट्स ये आती रही कि उनके घरों के बाहर उनकी गलियों के अंदर पानी खड़ा है। जब इस हवाले से महकमा वासा से बात की गई तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर लाहौर के अंदर बेशतर ऐसी प्राइवेट सोसाइटियां बनी हुई हैं जिनके अंदर वो उनके कंट्रोल में नहीं आती, वो उनका ये बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं कि वहां जाके सफाई कर सके। तो इसका मतलब उम्मे फरवा आपके कहने का मतलब है कि इस तरह जो सोसाइटीज बनी हुई है वहाँ वासा फिर काम भी नहीं करता, या रिक्वेस्ट तो करे सोसाइटी तो पहुंचता है, मतलब उनको अपनी मदद आपसे ही पानी निकालना होगा या फिर क्या होगा उधर? जी बिल्कुल, एक तो वो अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ करते हैं, दूसरा ये होता है कि बारिश रुक जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब भी कोई सोसाइटी बनती है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखती या चेक करती कि वहाँ पर पानी का क्या सिस्टम होगा। जब रोड जो है किसी सोसाइटी से ऊपर होती है तो जब बारिश आती है वो पानी सारा नीचे, चूंकि सोसाइटी होती है नीचे की तरफ गलियाँ होती हैं, वो पानी का फ्लो सारा उस तरफ जाना शुरू हो जाता है, और यही वजह है कि लोगों के घरों के अंदर भी पानी आना शुरू हो जाता है, घरों के बाहर इतना पानी खड़ा हो जाता है कि लोग जो है वो निकल नहीं सकते, घरों के अंदर बंद होकर रह जाते हैं। अच्छा ये बता दीजिएगा उम्मे फरवा, कुछ तो शहरी इंतजामिया के तहत आते हैं इलाके, गड़ी शाहू डेविस रोड ये नोटोरियस था, यहाँ पे लक्ष्मी चौक, अब तो लक्ष्मी चौक पे वैसे वो ड्रेन वेल भी बना दिया गया, सारा कुछ वहाँ निजाम बेहतर हो गया। बाज कंटोनमेंट के इलाके ऐसे हैं जहाँ नोटोरियस है, बरकी रोड पे हमेशा से हमारे बचपन से पानी खड़ा होता है और कई कई दिन पानी खड़ा रहता है, तो वहां भी शहरी इंतजामिया ही काम करती है। देखिए वो कैंटोनमेंट का जो इलाका आता है वो जिम्मेदारी कैंटोनमेंट की है, वो महकमा वासा के अंडर नहीं है, तो वो महकमा वासा वहाँ पे काम नहीं कर सकता। जो महकमा वासा के पास इलाके आते हैं वहाँ पर महकमा वासा काम करता भी है और आपको करता हुआ वो नजर भी आएगा। चलिए उनको भी जरा मुतहरिक होने की जरूरत है क्योंकि बहुत सी वीडियोस जो हैं वो उन इलाकों से भी आ रही हैं जहाँ पानी अभी तक मौजूद है। हम बहुत सी वीडियोस वगैरह भी देख रहे हैं, खासतौर पे एक बड़ी खतरनाक वीडियो, एक शख्स जो है वो मोटर बाइक पे और वो मैनहोल में गिर जाता है, फिर उसको बचाया है। तो ये किस जगह का वाकया है ये बताइएगा, ये बंदा भी बच गया कि नहीं? और हाँ निकाल तो वैसे लिया था उसको, लेकिन कोई फिगर है आपके पास जो लोग ये ऑब्वियसली इन बारिशों की वजह से जख्मी हुए हों? दोबारा बता दीजिएगा जी प्लीज। जी जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। लाहौर के अंदर छतें गिरने और इस तरह से जो वाकयात हुए हैं उसमें 12 के करीब लोग जो हैं उनकी हलाकतें हुई हैं और 10 के करीब ऐसे अफराद हैं जो जख्मी हुए हैं। लेकिन इसमें आपको लाहौर के अंदर जो अभी एक और काम भी चल रहा है, MCL यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खुदाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है, और खुदाई की वजह से लोग जो हैं, अब जाहिर है जब इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी और एक कोई अजनबी शख्स वहाँ रास्ता ले लेता है कि जी मैं यहाँ से गुजर जाऊं, शॉर्टकट हो जाएगा, तो उस सूरत में उसको तो नहीं पता कि इस गली के अंदर खुदाई हुई हुई है, और वो खुदाई भी इतनी ज्यादा गहरी है कि जब बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए तो कोई दूर से देखेगा तो उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कहीं मेन होल खुला हुआ है कि यहाँ पे खुदाई बहुत ज्यादा हुई हुई है, उसकी वजह से उसको मसला हो सकता है। और ये जो कल वाकया जो CCTV सामने आया ये उसी का नतीजा है कि खुदाई भी हुई हुई थी और मेन होल का कवर भी उतरा हुआ था। अब मेन होल का कवर जो है आपको पता ही है कि यहाँ पर नशा करने वाले अफराद भी आम गलियों में और बारिशों में वैसे भी हटा देते हैं, अहले मोहल्ला भी हटा देते हैं बारिशों में, वैसे भी हटाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल हटाया भी जाता है। वो इसलिए बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा, हमें अपडेट करनी थी लाहौर की सूरत हाल। लाहौर में अभी तो आज वी स्पीक बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आज फिर बारिश की पेशगोई है। डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ हैं, पंजाब की सूरत हाल मालूम करते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले नहीं, डॉक्टर साहब एक सेकंड, आप पहले जब हमें बता रहे थे क्योंकि हमारी बात तो बिल्कुल खत्म ही होगी, चकवाल से आपने शुरू किया, 400 मिलीमीटर गालिबन आपने कहा था, जेलम की आपने बात की,
पूछना हम चाहते हैं कि क्या ये एक्सपेक्टेड था आप लोगों के लिए? ऑफ कोर्स फोरकास्ट तो थी बारिश की, लेकिन अब कितनी बारिश होती है, उसको किस तरह डील करना है, मतलब हाउ फार वुड यू एंड योर टीम्स गो कि जितनी भी बारिश हो जाए वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट? Did you prepare for this? Yes, basically. देखिए, क्लाइमेट चेंज का तो जो फिनोमेना है वो चाहे यहाँ पे हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, कहीं पे हो, उससे अब चैलेंज एक बहुत बड़ा आ चुका है। आई थिंक कोई भी जगह या कहीं पे भी कोई ये कहना कि जी आप परफेक्ट प्रिपेयर्डनेस है और इन अल्लाह ताला की जो आफात आती है इनके अगेंस्ट आपकी, वो मुमकिन नहीं है। बट एक बेयर मिनिमम जहाँ पे हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे एक निजाम बिल्कुल नहीं था, आज पूरे जनूबी एशिया के अंदर पहली अक़वाम मुत्तहिदा से सर्च एंड रेस्क्यू में सर्टिफाई होने वाली टीम है, जो कि पाकिस्तान का एक एजाज है, जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी लाहौर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसने ना सिर्फ ये बल्कि तुर्किया में भी रिस्पॉन्ड किया। तो आज मैं खास तौर पे जो हम अब मानसून और इस वक्त रेन के बारे में है, मैं उस पर आज आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज सारी टीमें मौजूद हैं, वाटर रेस्क्यू इमरजेंसीज पे भी कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ डेटा के हवाले से मैं लोगों से अपील ये करूंगा कि देखिए 310 के करीब इस वक्त छोटे घर और ये स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो चुके हैं जिनकी छतें ठीक नहीं थी, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जो है ना इस किस्म के लोगों से जो है वो खास तौर पे अपनी अपनी सिर्फ छतों को चेक कर लें। तो अगर आप इसको चेक कर लें और बारिश से पहले चेक कर लें तो आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि बारिशें ज्यादातर रात के वक्त और अर्ली मॉर्निंग होती हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता लोगों के लिए, तो पहले से आपको चेक करना जरूरी है। दूसरा, 21 लोग जो वाकयात हैं वो तकरीबन इलेक्ट्रोक्यूशन के हुए हैं, जिसमें लोगों को गीले पैरों और उनके साथ जाके कहीं पे टच किया या किसी पोल के साथ जाके उन्होंने उसको टच किया और उसके साथ हुए 4 इस तरह से गिरने के वाकयात हैं। 15 रोड ट्रैफिक हादसात हुए हैं जिसमें मोटरसाइकिल वाले जाते हुए अगेन बेहतियाती जो बाकी कर रहे होते हैं, लेकिन खास तौर पे जब सड़क स्लिपरी होती है और उस वक्त फिर गिरने के वाकयात होते हैं। इसी तरह 4 एक वाकयात ऐसे हुए जहां पे आप खेतों में थे लोग पानी में, और वहां पे बिजली जिस वक्त तो हुई आसमानी बिजली के साथ जो है वो उनकी डेथ्स हुई हैं। तो अभी तक हमारी कोई 90 के करीब है जो कि टोटल डेथ्स आई हैं, और उसमें ज्यादातर जो सारे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो 310 के करीब स्ट्रक्चरल कोलैप्स के हैं। तो मैं लोगों से 90 डेथ्स जो आप डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ये ऑल ओवर पंजाब की बात कर रहे हैं? शुरू दिन से, जिस दिन से हुआ है हमारा ये 16 से तकरीबन जून से जो ये शुरू हुआ, जब से बारिशों का सिलसिला, और उसमें खुसूसी तौर पे पिछले कुछ अरसे में जो तेजी आई है उसमें अब लोगों से हम ये तब के सारे वाकयात हम टोटल जो है ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं इस सीजन के अंदर हुए। तो यहाँ पे मैं लोगों से अपील करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, और जो सारा है उसमें सारी तैयारी है, हुकूमत ने पूरी जो पॉसिबल मशीनरी हो सकती है उसको डिप्लॉय भी किया हुआ है, सारी चीजें की हुई हैं। लेकिन जो असल इस वक्त चैलेंज है वो ये है कि अब लोगों से अपील ये है कि अपनी अपनी छतों को चेक कर लीजिए। वो सरकार आके सारी आपकी छतें चेक नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, जितने हमारे ड्रेनेज का निजाम भी था उसमें क्या किया लोगों ने, कूड़े फेंक के उसके अंदर सारा जो है वो ड्रेनों को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है आती है। तो उनको वहां पे ना फेंके, अगर वहां पे है खुला उसको रखे, ताकि आपकी देखिए सड़कें हैं जो बनते हैं पैसे से बनती हैं, उसके बाद फिर आप 2 साल वहां पे पानी खड़ा होता है, वो सड़कें टूट जाती हैं और उसमें आपके ही हादसात होते हैं। तो वो खास तौर पे इसी तरह बिजली के खंभों से जो है इस वक्त दूर रहे। ये जो एहतियाती तदाबीर है डॉक्टर साहब, ये आगाही का काम हम भी करते रहते हैं, इश्तहारात भी चल रहे हैं, आप हमें बताइएगा। लेकिन एक अपील करता चलूं कि इस वक्त खास तौर पे हिल टॉरेंट्स जो है ना, खास तौर पे जो ये पानी, बिकॉज वो बहुत स्पीड से आता है, वहां से जो लोग जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की है या कुछ और है, एटलीस्ट वहां से निकल जाएं इस वक्त, ताकि ये वाला जो पानी है ये इतना टाइम नहीं देता। और इसमें अगर कोई क्लाउड बर्स्ट हो गया या क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर कोई भी फिनोमेना आ गया, जिस तरह हम जकवाल में देख रहे हैं या जेलम में देख रहे हैं या बाकी हिली एरियाज में देख रहे हैं, या इवन हिल टॉरेंट्स जो हमारे साउथ में आते हैं उन पे, तो वहां पे एटलीस्ट इस टाइम के ऊपर उन एरिया से बाहर हो जाएं। ये थोड़ा टाइम है जहां पे बारिशें हो रही हैं, इसमें अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालें, ये मेरी अपील को जी बिल्कुल, आपके हमारे तवस्सुत से आपकी अपील भी, और हम भी दोबारा ये दोहराते रहेंगे। डॉक्टर साहब, अब जाहिर है बारिशें हो रही हैं, अभी एक इमरजेंसी सूरत हाल है, इसके बाद सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला शुरू होता है। जब डैमों के स्पिलवेज खोले जाते हैं तब भी सैलाब का खतरा बढ़ जाता है, और यही बताया भी जा रहा है जब इतनी बारिश होगी तो हम पंजाब में भी मुख्तलिफ इलाकों में क्या सैलाब एक्सपेक्ट करें, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। अभी तो बारिश हुए चली जा रही है ना, फिर सैलाब में बीमारियां फूटती हैं, फिर लोगों को वहां से हटाना पड़ता है, फिर लोगों के लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, खेमे लगाने पड़ते हैं, सो ऑन एंड सो forth. So are we prepared for that too?
जी, वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इस बार 3 एक्सरसाइजेज जो हुई हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स विद ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट, जिसमें हेल्थ है, वेटनरी डिपार्टमेंट है जिसने जाके वैक्सीनेशन करनी होती है जानवरों की, इसी तरह जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन सब की एक्सरसाइजेज, बोर्ड्स को चेक करना, सारा प्रोसेस हुआ है। अभी भी हमारी इंडस के अंदर इस वक्त जो है एज वी स्पीक, मियां वाली के हमारे कुछ एरियाज हैं जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, जहां भी पानी थोड़ा सा भी आता है दरियाओं में तो वो इफेक्ट होते हैं। वहां पे हमने कोई 129 इस वक्त तक जो ट्रांसपोर्टेशन लोगों को उन एरिया से निकाला है। इसी तरह लिया में हमारे कुछ एरिया जो लो लाइंग है, वहां पे हमने 35 लोगों को निकाला है। इसी तरह डीजी खान में जो इस वक्त हमारे इसी तरह से जो हिल टॉरेंट्स आए उससे 26 लोगों को हमने वहां से इवैक्यूएट किया और 278 लोगों को इस वक्त तक हम वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फराहम कर चुके हैं। तो हमारी टीमें एक्टिव हैं। ये इंडस का है। इसी तरह अगर रावी में देखिए, जो नारोवाल का एरिया है, जैसे ही वहां पे पानी आता है तो वहां पे भी हम ये ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए वहां पे भी हमने जो लो लाइंग एरियाज और जो ऐसे बेसन थे वहां पे हमने अभी 92 लोगों को वहां से भी ट्रांसपोर्ट करके वहां से निकाला है। तो हमारी टीमें इस वक्त एक्टिवली सारी जगहों के ऊपर काम कर रही हैं और इस वक्त तक हम टोटल जो है वो ये दरियाई इलाकों से जो है 214 के करीब लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं टाइमली, ताकि वहां पे कोई ऐसा डूबे ना। और 370 इस वक्त तक ट्रांसपोर्टेशन हो चुकी हैं। तो ये सारी टीमें जो है काम कर रही हैं इस वक्त तक। 3 एक्सरसाइजेज। एक और सवाल है, अर्लियर हमने एक सवात वाला इंसिडेंट जो बहुत ऑब्वियसली अफसोसनाक इंसिडेंट था, बड़ा ही वायरल भी हुआ, लोगों ने बड़ी उस पर बात की, तनकीद भी की कि या तो इमरजेंसी सर्विसेज इक्विप्ड नहीं थे या फिर रिस्पांस टाइम उनका बड़ा कम था। इन एनी केस पूछना हम ये चाहते हैं कि टू डील विद ऑनस्लॉट, ये सब कुछ जो हो रहा है, हमारे पास इक्विपमेंट, मशीनरी, ड्रोन्स, ये सब कुछ है या फिर अभी भी व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू इट आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ परचेज करना चाहिए या फिर हमें वी नीड समथिंग मोर देन दिस, या फिर आपको लगता है कि वी आर ऑल सेट फॉर इट? जी, सबसे पहली तो चीज है, देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जहां पे हिल टॉरेंट्स आते हैं वहां पे आपने देखा स्पीड ऑफ वाटर, मैंने खुद चुके ऑपरेशंस को कंडक्ट भी किया है। मैं दरिया जेलम के अंदर भी जाके जो रैपिड से रैपिड वाटर्स हैं उसके अंदर मैंने जाके खुद भी ऑपरेशन कंडक्ट किया। इट्स नॉट ईजी। आप ये बात हमारे लिए, जब यहाँ पे ऐसी सूरत हाल में द बेस्ट थिंग इज कि टाइमली 3 चीजें हैं। पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ऐसे हिल टॉरेंट्स के जो एरियाज हैं वहां से मैं लोगों से इसीलिए अपील कर रहा था कि निकल जाएं, और अगर आपने कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन है तो कहते हैं सेफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो बड़ी जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज यहाँ पे बनाएंगे वो ठहरेगी नहीं और कुछ अरसे बाद जो है वहां से आपका ये सारा का सारा इवैक्यूएट जो है वो सारा चला जाएगा। ये तो वो सेफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं। दूसरा ये है कि जैसे ही आपको कॉल आए वहां पे आपकी टीम में पहले से तैयार होनी चाहिए, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज अगर हमने 1 करोड़ 70 लाख लोगों को रेस्क्यू किया है, अपना मोटर बाइक के ऊपर हमने 30 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, 4 मिनट औसत रिस्पॉन्स टाइम। टाइमली रिस्पॉन्स की अहमियत को जितना भी उजागर किया जाए तो कम, और वहीं से अगर लोग टाइमली निकल जाते हैं इससे पहले कि वो एक पूरा एक सानिया बन जाए, तो ऑब्वियसली उसमें चाहे वो आग हो, चाहे वो वाटर रेस्क्यू कंडक्ट कर रहे हो, कहीं पे भी ये चीजें बुनियादी हैं। आज हमने सिर्फ फायर इंसिडेंट्स पे आप देखें तो 2,70,000 से ज्यादा। ट्रैवल एडवाइजरी क्या है लोगों के लिए, क्योंकि लोग अभी भी मतलब इस मौसम में भी पीपल, अभी भी छुट्टियां खत्म नहीं हुई ना, पीपल वांट टू एक्सप्लोर, पहाड़ों पे भी जाना है, नदी नालों दरियाओं के किनारे तस्वीरें भी उतरवानी है। सो अब हम ये कह दें लोगों को कि भाई एहतियात करें या ना जाएं, अपने घरों में बैठें। जी, मेरी लोगों से ये अपील होगी, देखिए टूरिज्म और उन्होंने इन जगहों पे जाना तो है, लेकिन सिर्फ ये कि जब बारिश हो रही है उस वक्त ट्रैवल ना करें, और अगर बारिश वाले टाइम पे ट्रैवल करना इज हाईली रिस्की। उस वक्त ना ऐसे नालाज के करीब जाए जहां पे कि बहुत तेजी से पानी आ रहा है कि जी हम जरा पानी देख लें, नहीं, उससे दूर रहें, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जहां पे भी बारिश हो रही है, अगर कोई वहां पे लैंडस्लाइड ना आ जाए, कोई ऐसी सूरत हाल ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में उस वक्त ट्रैवल ना करें। तो वो पहले ट्रैवल एडवाइजरी जरूर देख ले, और अगर आपकी कोई ट्रैवल एडवाइजरी है तो वो सिर्फ उसको अवॉइड करें। बाकी टूरिज्म जरूर एंजॉय करें, जरूर जाएं, लेकिन एहतियात के साथ, एहतियात करें। डॉक्टर रिजवान नसीर, थैंक यू सो मच। सो वी आर गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम यू, और जहां जहां आप लोग हैं आप हमें बारिश का हाल बता रहे हैं, और आप लोगों के मैसेजेस से लग रहा है कि हर जगह बारिश हो रही है, जो कि टू बी ऑनेस्ट हो भी रही है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स हियर। तो रावलपिंडी से चूंकि हमने सुना है कि वार्निंग्स भी है, वार्निंग साउंड्स भी, अलर्ट्स भी दिए गए, और बहुत ही बुरा हाल है। खासतौर पर नाना लई जब ओवरफ्लो होता है ना तो तबाही इर्द गिर्द आ जाती है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है तो फौज
सबको अलर्ट रहने की रिक्वेस्ट कर दी गई थी कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मदद के लिए आपको बुलाएंगे, क्योंकि नाला लई के अतराफ में तो यानी है पानी कई मकामात पे 16 फुट 15 फुट से बुलंद हो गया है और अतराफ की आबादियों में सायरन भी बजा दिए गए थे। सो हम ताज़ा शबीर डार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो हमें रावलपिंडी से बता रहे हैं। जी हाँ, नाला लई गवाल मंडी पुल के मकाम पर हम इस वक्त मौजूद हैं। गुज़श्ता 14 घंटे से जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद बारिश हो रही है और अब तक 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा नाला लई पहुंचे हैं और यहाँ पर इंतजामात का जायजा लिया है। जैसा कि आपने खुद अभी बताया कि तकरीबन 16 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। 180 मिलीमीटर बारिश से ज़ायद बारिश हो चुकी है। इस हवाले से हमने जो फ्लड मानसून प्लान बनाया गया है, जिसमें 19 हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, आबादियाँ हैं, उधर हमारी मशीनरी की, हमारी ह्यूमन रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट मुकम्मल है। तो हमारे तमाम अदारे, तमाम टीम्स फील्ड में मौजूद हैं, सायरन्स बजा दिए गए हैं। तमाम दो लाइन एरियाज़ में आबादियों को हम मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि आप नाला लई या उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के पास ना जाएं, कोई ऐसे नाखुशगवार वाक़या ना हो। बाकी जो अदारे हमने रिलीफ सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, खुदा ना खासा कोई एवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह रिलीफ सेंटर्स के भी हमारे तैयार हैं। इस वक्त जो नाला लई की जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इस वक्त पानी की जो सतह है वो 16 फीट तक बुलंद हो गई है और इमरजेंसी की सूरत में पाक फौज को तलब करने का फैसला किया गया है, जो कि पानी का लेवल बढ़ गया है, लिहाजा पानी अब बैक मारेगा और ख़तरा यह है कि जो नशीबी इलाके हैं यहाँ पर पानी जमा हो सकता है। और मसाजिद में भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलें।